झारखंड टेट का जो पेपर होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड हिंदी होता है। सेकंड पार्ट होता है हमारा CBT एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैथ्स एंड साइंस का पेपर होता है, एंड जो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए सोशल साइंस का पेपर होता है। तो ये जो झारखंड टेट है इसमें जो जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है जो कि 15 मार्क्स का होगा एंड 15 क्वेश्चंस होंगे, तो उसका जो सिलेबस है वो क्या है वो आप इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन, जिसके अंदर आपको 100 कोटेशन मिलेंगे, जैसे कि प्रोज जो कि क्लास 6 to 8 तक आपको पढ़ना होगा, एंड ग्रामर का सेक्शन होगा जिसमें कि आपको डिफरेंट सेक्शन है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेंडर, नंबर, केस, टेंस, सिनोनिम, इडियम्स, प्रोवर्ब्स। तो ये इन सभी को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन रहेगा वो अगर वो बेसिक लेवल का भी रहे तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, और अगर एडवांस लेवल भी रहा तो भी आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एजुकेशनल डायमेंशन, जिसके अंदर आपको टीचिंग से रिलेटेड थ्योरीज, मेथड्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे लैंग्वेज टीचिंग के थ्योरीज, लैंग्वेज स्किल, जैसे कि हमारा LSRW स्किल होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद फिर जो कम्युनिकेशन स्किल होता है हमारा वो, एंड फिर आपका बहुत सारे डिस्पैरिटीज़ होते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं लर्निंग के टाइम पे। हमारा अप्रेक्सिया होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है, एंड डिफरेंट कह सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ होते हैं लर्निंग के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी डिटेल में। टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ना होगा। इंग्लिश टीचिंग में आप कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ करोगे अपने क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। रिमीडियल टीचिंग आपको पढ़नी होगी, कैसे आप स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, फिर कैसे उसका सल्यूशन दोगे। तो ये सारे जो एजुकेशनल डायमेंशन है, जो भी लैंग्वेज टीचिंग हो गया, रिमीडियल टीचिंग हो गया, टीचिंग एड्स हो गया, डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है। जैसे CTET में आप पढ़ते हैं सेम वैसे ही टेट में भी आपको पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये सब आपने अपने BEd में पढ़ा ही होगा, और अच्छे से बस आपको रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, और बस ईजी है।